हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम रिएक्ट जेएस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांड न्यू। इस कोर्स के अंदर क्या होगा, कितनी चीजें आपको मिलेगी, ये सारी चीजें तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ये जो कोर्स होगा आपका, ये होगा आपका रिएक्ट जेएस बेसिक टू एडवांस। इसके अंदर हम पूरी की पूरी बेसिक प्लस एडवांस दोनों सीरीज को एक में ही, एक कोर्स के अंदर ही कवर करने वाले हैं। विद प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे आपको और बहुत सारी चीजें। तो वो क्या क्या होने वाली है, और ये है आपका पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन रख रहे हैं कि रिएक्ट है क्या, जिससे कि आपको समझ में आ सके और आप अपकमिंग वीडियोस हैं उसके लिए। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, हर एक सीरीज में बताया है कि जब कभी भी मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की वीडियो मिस हो जाती हैं। ओके, तो उसके लिए आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। जब कभी भी आपकी कोई वीडियो मिस हो जाती है और आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होगा ना, तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं आप। और ऑल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको मिलेगी। और जो कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट है वो भी, जिसपे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे सारे फ्री रिसोर्सेज के चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं एंड फॉलो कर लें, जिसकी वजह से आपको आने वाली चीजों में हेल्प हो सके। और मैं जो रिएक्ट का आपको कोड होगा वो भी मैं आपको दूंगा गिटहब के थ्रू, तो गिटहब का लिंक भी मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले जंप करने से पहले कि रिएक्ट आपको क्यों पढ़नी चाहिए, जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन मेंशन किया है, व्हाट टू लर्न बिफोर रिएक्ट जेएस। आपको रिएक्ट जेएस से पहले क्या क्या आना चाहिए वो देख लेते हैं पहले एक बार। ऑलरेडी नो फर्स्ट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आपको HTML तो एटलीस्ट आना चाहिए बेसिक, और बेसिक CSS आना चाहिए, और बेसिक आपको जावास्क्रिप्ट भी आना ही चाहिए, तभी जाके आप रिएक्ट जेएस समझ पाएंगे अच्छे से। सेकंड पॉइंट, ES6 अंडरस्टैंडिंग विल मेक यू कंफर्टेबल विद रिएक्ट जेएस। अगर आपको ES6 जो मैंने एडवांस सीरीज अभी बनाई थी लेटेस्ट, जो आपकी अभी मैं खत्म करके आया हूं आपकी जावास्क्रिप्ट की, अगर वो आपने देखी होगी तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा रिएक्ट जेएस के साथ में, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ओके, और ये जो कोर्स है आपका, दिस कोर्स इज फ्रॉम स्क्रैच, सो डोंट वेरी एंड रिलैक्स। सिंपल, इस लाइन में आप समझ रहे हैं कि मैं जो स्क्रैच से क्यों रखा है मैंने, क्योंकि बेसिक और एडवांस पूरा कवर करेंगे हम। कितनी वीडियोस होंगी वो तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितनी वीडियोस बनाएंगे हम, बट मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ES6 नहीं आता अभी, तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोड फॉर एजुकेशन की आपके YouTube चैनल के पेज पे, और वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि आप वहां से कैसे ये चीजें सीख सकते हैं। सो गाइज, जैसे ही आप यहां पे आएंगे और YouTube पे आप लिखेंगे कोड फॉर एजुकेशन, तो आपको कुछ इस तरीका का पेज देखने को मिलेगा कोड फॉर एजुकेशन का। ओके, तो यहां पे आपको दिखेगा कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, जो भी प्रैक्टिकल में मॉक इंटरव्यू होते हैं ना, वो हम यहां पे कर रहे हैं अभी। और उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज, जो अभी हमने खत्म करी है, जिसके अंदर ES6 के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो वो भी अवेलेबल है। बेसिक जावास्क्रिप्ट की सीरीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट करने हैं वो भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको फ्री होस्टिंग से रिलेटेड या रोड मैप से रिलेटेड चीजें चाहिए तो टिप्स एंड ट्रिक्स में यहां पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ में स्क्रॉल डाउन आप करेंगे यहां पे, तो यहां पे आपको बूटस्ट्रैप 5 का ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज, HTML का यहां पे ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। CSS के ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। और यहां पे बहुत सारी चीजें और भी जो मैंने यहां पे कवर कर रखी हैं, वो सारे के सारे। तो यहीं पे आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल, जो कि इंटरव्यू के अंदर मॉक इंटरव्यू कैसे होते हैं, वो सारे के सारे यहां पे आपको अवेलेबल हैं। चैनल पे जाएं, देखें, एंड देन उसके बाद में आप रिएक्ट की सीरीज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जितने भी नए लोग हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। सो हम यहाँ पे जो रिएक्ट है हमारी, और वो रिएक्ट हम यहाँ पे रिएक्ट ही क्यों कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की और भी तो लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है गाइस, रिएक्ट प्लस एंगुलर प्लस Vue.js। अब यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है, उसके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं और लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है, फ्रेमवर्क का क्या होता है कि अपना खुद का एनवायरमेंट होता है। ओके, अकॉर्डिंग ही सारी चीजें कंट्रोल करता है वहां पे।
बट लाइब्रेरी में क्या होता है कि लाइब्रेरी में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अलग थर्ड पार्टी एप्स के साथ में या अलग ऑप्शंस के साथ में। तो वो यहाँ पर रिएक्ट के साथ में एडवांटेज है। एंगुलर आपका फ्रेमवर्क है, Vue.js आपका फ्रेमवर्क है, जो कि आने वाले फ्यूचर में इनके ऊपर भी आपको सीरीज और पूरा कोर्स देखने को मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। ओके, अब इसके बाद चलते हैं यहां पे व्हाट इज अ रिएक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिएक्ट है क्या। ठीक है, उसके लिए मैंने यहां पे इंट्रोडक्शन रखा है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आ सके रिएक्ट की। React.js ऑल्सो नोन एज अ रिएक्ट। React.js कभी कभी आपने सुना होगा कि React.js भी इसे बोलते हैं, रिएक्ट भी बोलते हैं। ओके, और यहां पे इसी चीज को मैंने मेंशन करा है पैराग्राफ में। इज अ पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। इट वाज डेवलप्ड बाय फेसबुक एंड ओपन सोर्स इन 2013। React is widely used for creating interactive and dynamically web applications। तो यहां पे मैंने जो मेंशन करा है इस पैराग्राफ में आपको साफ दिख रहा होगा कि फेसबुक ने इसको डेवलप करा है फर्स्ट, और ये ओपन सोर्स कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 2013 में, इट मींस कि 2013 में। ओके, और सबसे ज्यादा यूज करने वाली ये लाइब्रेरी है, लैंग्वेज बन चुकी है अभी तक ये। ओके, ऑलमोस्ट इसे 10 ईयर्स हो चुके हैं गाइस, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है इसकी, वो आगे अभी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एट इट कोर रिएक्ट फॉलोज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। जो रिएक्ट है वो आपका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर रखता है। अब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है वो तो आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा, बट अभी मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं तो सपोज आपके पास में एक फोल्डर है। ओके, उस फोल्डर में आपके पास में 3 चीजें हैं। पहला हेडर, दूसरा आपका कंटेंट जो मिडिल कंटेंट है आपका, थर्ड आपका फुटर। आप चाहते हैं कि आपका फुटर एंड हेडर हर जगह यूज होना है, तो आप उसे एज अ कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। ये क्या कैसे होते हैं कंपोनेंट, आप कहां कहां यूज कर सकते हैं, ये तो देखेंगे आने वाली वीडियोस में। वेयर द यूजर इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ईच कंपोनेंट मैनेज इट्स ओन स्टेट एंड कैन बी कंपोज्ड टुगेदर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूआई। रिएक्ट यूटिलाइज और वर्चुअल डॉम, और डॉम की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर थी। यहां पे वर्चुअल डॉम यूज होता है आपका, वहां पे हमारे पास में आपका HTML का डॉम बनता है जो उसके अंदर हिरार्की बनती है। यहाँ पे वो उस दोनों में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। टू एफिशिएंटली अपडेट एंड रेंडर द यूआई कंपोनेंट्स। सो यहां पे जो मैंने मेंशन करा है इस पैराग्राफ में, सबसे पहला आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है रिएक्ट। ओके, रीयूजेबल कंपोनेंट होते हैं आपके कि मल्टीपल टाइम आपने कोई पेज या कोई भी आपने एक सेक्शन बना लिया और उसको आप अपनी वेबसाइट में यूज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन मिलता है आपको। और थर्ड यहां पे वर्चुअल डॉम होता है आपका। वर्चुअल डॉम और आपका जो HTML डॉम होता है उसमें ये डिफरेंस होता है गाइज कि जब कभी भी आप HTML डॉम जो बनता है आपका वो पूरा का पूरा री रेंडरिंग होता है बार बार, जब कभी भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा है। बट वर्चुअल डॉम के अंदर वो चीजें नहीं होती है। वर्चुअल डॉम क्या करता है, सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल लेता है और निकालने के बाद में जितनी भी चीजें जहां पे भी उसकी स्टेट चेंज होती है जिस भी कंपोनेंट में, बस वो उसी को रिफ्रेश करता है, बाकी किसी को भी नहीं। ये सारी चीजें आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पे व्हाट इज अ React.js, इसी का पार्ट चल रहा है। इसमें सम कीज फीचर एंड कॉन्सेप्ट और रिएक्ट इंक्लूडेड, ये है यहां पे। तो पॉइंट नंबर 1, कंपोनेंट्स। React allow developers to create reusable UI components which encapsulate their own logic and state. These components can be composed together to build complex interfaces. Okay. अब जैसे कि कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो वहां पे क्या होता है रिएक्ट के अंदर जब कभी भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो भी आपके पेज के अंदर सेक्शंस होते हैं ना, उन्हीं को जब हम अलग अलग पेजेस फाइल्स बनाते हैं उनको कंपोनेंट्स बोल सकते हैं आप। उनके खुद के लॉजिक और खुद की स्टेट होती है लोकली, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद होता है आपका JSX। ओके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। JSX है क्या, जावास्क्रिप्ट XML होता है वो। इसके अंदर मिलती क्या है चीजें, is an extension to JavaScript used in React. It enables developers to write HTML-like syntax within JavaScript, making it easier to describe and render components. It means कि जिस तरह से हम HTML लिखते हैं ना, जो HTML का खुद का इकोसिस्टम है, वैसा ही हम JavaScript के अंदर कर सकते हैं इस JSX की हेल्प से।
जितनी भी चीजें हम HTML के अंदर करते थे वो सारी यहां पे पॉसिबल है, बट जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट के रूप में। ओके, अब इसके बाद है वर्चुअल डॉम, जो मैंने अभी वहां पे बताया था वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। React uses a virtual representation of the DOM, which is a lightweighted copy of the actual HTML DOM. This virtual DOM allows React to efficiently update and render only the necessary components when the application state changes. जो मैंने आपको बताया था, एक्चुअल जो HTML DOM होता है ना, उसका वो कॉपी निकाल लेता है। इट मीन्स की लाइट वेट कॉपी निकालता है, एंड उसके बाद में जिस भी कंपोनेंट्स के अंदर उसे चेंज होते हुए स्टेट्स दिखते हैं, बस वो उसी को रिफ्रेश करता है, रीरेंडरिंग करता है। इट मीन्स, और बाकी किसी भी चीज को नहीं करता वो। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है इसके अंदर आपका यहां पे यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। ये क्या है? React follows a unidirectional data flow, also known as a one-way binding. It means that the data is React applications follows in a single direction from parent components to child components. This helps to maintain a predictable state and makes it easy to debug and understand the application. It means कि जो आपका यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है आपका, उसमें आपका मानिए कि एक मेन पेज है, उस मेन पेज के अंदर आपके पास में 4 से 5 चिल्ड्रन कंपोनेंट्स हैं। इट मीन्स कि जो सेक्शंस हैं उनको आपने सेपरेट एक फाइल बना के रखी हुई है। आप उनके अंदर कोई भी चीज पास करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका पेरेंट टू चाइल्ड ही जा सकता है। चाइल्ड टू पेरेंट भी जाएगा, उसका एक अलग मेथड है, बट आपका हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड ही चीजें चलती हैं बाय डिफॉल्ट के रूप में। ओके, ये भी एक एडवांटेज है रिएक्ट का। रिएक्ट हुक्स introduced in React 16.8, hooks are functions that allow developers to use state and other React features in functional components instead of relying on class components. Hooks provides a similar and more concise way of managing state and lifecycle events. जब आपका React 16.8 लॉन्च हुआ उसके बाद में हमें फंक्शन कंपोनेंट देखने को मिले। उससे पहले क्लास कंपोनेंट चलते थे। अब ये क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, वो तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट ये दो चीजें हमें मिलती थी कि किस तरीके से हम फाइल्स बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, और उसी के बाद में यहाँ पे जब फंक्शन कंपोनेंट्स मिले तो उसके अंदर हमें हुक्स देखने को मिले बहुत सारे नए, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और जो लाइफ साइकिल इवेंट्स हैं ये भी हमारे को रिएक्ट के अंदर मिलते हैं, तो इसको भी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं क्या है, लाइफ साइकिल कैसे काम करता है रिएक्ट का। ओके, इसके बाद जो इसका एडवांटेज है, जब आप रिएक्ट पढ़ लेंगे, आप जैसे कि रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट के बाद में इसके ही साथ में आपको मोबाइल डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे आपको इसके अंदर मिलता है रिएक्ट नेटिव। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिएक्ट नेटिव है। रिएक्ट हैज अ सबलिंक फ्रेमवर्क कॉल्ड रिएक्ट नेटिव which is used for building native mobile applications. It allows developer to write mobile apps using React's components based approach, and the code can be reused across different platforms like iOS and Androids. आप समझ गए कि किस तरीके से जो चीजें आप बनाते हैं रिएक्ट में, 80% आपका रिएक्ट ही है, वहां पे 20% आपको और अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को रिएक्ट नेटिव में। बट यही आपकी नॉलेज, जो रिएक्ट जेएस की नॉलेज है, उसको सीखने के बाद आप रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं और फिर आप अपने आप को पूरा का पूरा वेब प्लस मोबाइल दोनों में इंक्लूड कर पाएंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नोट, जो फाइनल नोट निकल के क्या आता है आपका रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट हैज अ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज एंड टूल्स दैट कॉम्प्लीमेंट इट्स कैपेबिलिटीज. It is often used in combination with other technologies such as Redux for state management, React Router for routing, and Exodus for making API requests. यहां पे आपका Redux निकलता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। इस जो लाइब्रेरी है ये एक और नई लाइब्रेरी है जो कि React के अंदर आप यहां पे रख सकते हैं, इंक्लूड करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे React आपकी खुद की लाइब्रेरी है, उसकी खुद के इकोसिस्टम जो है वो आपको ये प्रोवाइड कराता है कि आप बाहर से जो उसको सूटेबल जो भी चीज आपको चाहिए वो आप बाहर से लेके आए, इंस्टॉल करें और यूज करें अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को। तो वैसे ही आप यहाँ पे रिडक्स कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, एपीआई रिक्वेस्ट के लिए चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर डिटेल में।
नेक्स्ट पॉइंट, ओवरऑल रिएक्ट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स सिंपलिसिटी, reusability and performance optimization, making it a go-to choice for many web developers when building modern user interfaces. यहां पे इस चीज को मैंने मेंशन करा है कि क्यों रिएक्ट आपकी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। फर्स्ट सिंपलिसिटी, सेकंड रीयूजेबिलिटी, थर्ड आपका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बट मैंने ये तीन ही मैंने मेंशन करे, इसी की वजह से आपकी रिएक्ट इतनी ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में आज के टाइम पे। ओके अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां पे, अभी इससे पहले जो वेबसाइट थी आपकी वो reactjs.org थी। इन्होंने रिसेंटली क्या करा है कि एक अपनी खुद की डेव की react.dev इन्होंने लॉन्च करी है, जिसके ऊपर आपके अपडेट्स आएंगे। ओल्ड वाली वेबसाइट के ऊपर अब अपडेट्स नहीं आएंगे आपके। तो मैंने दोनों के दोनों URL के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, आप जाके खुद भी चेकआउट कर सकते हैं गाइस। ओके इसके बाद देखते हैं यहां पे नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ React.js वर्जन। ओके कब कब आपकी React.js थी और कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले जब React आई तो React 0.3 इसको बोला गया था। ओके ये मई 2013 के अंदर आई थी आपकी, जब पहला वर्जन आपका पब्लिश हुआ था, ओपन सोर्स हुआ था जब, तब ये आपका पब्लिकली रिलीज करा था इन्होंने वर्चुअल डॉम के साथ में। ये मैंने साइड में आपका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप इस चीज को पढ़ के प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए भी। दैट्स वाई मैं इतनी डिटेल में आपको चीजें समझा रहा हूं कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे एज अ फ्रेशर ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ओके रिएक्ट सेकंड कब आई आपकी, जब React 0.4 आई आपकी अक्टूबर में 2013 के अंदर आई आपकी, सम चेंजेस के साथ में, सर्वर साइड रेंडरिंग के साथ में आई है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। 0.5 आपकी आई यहाँ पे नवंबर में, ओके सेम ईयर में, और वहां पे इन्होंने क्या रखा, परफॉर्मेंस प्लस बग फिक्स करे थे इन्होंने अपने उसमें। 0.6 आपकी क्या आई, फरवरी में आई और 2014 के अंदर आई थी। यहां पे इन्होंने क्या करा था, सारी की सारी चीजें जितनी एप्लीकेशन मैनेज करते थे उसको फ्लैक्स के साथ प्रोवाइड करा दिया यहाँ पे, वन डायरेक्शन में। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया ना, पेरेंट टू डेटा आपका चिल्ड्रन जा रहा है, उस तरीके से ये चीजें लेके आए थे साथ में। 0.7 के अंदर मार्च में आई आपकी। ओके इन्होंने बहुत सारी चीजें नई इंप्लीमेंट करी और यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड चीजें लेके आए यहाँ पे। ओके इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, नेक्स्ट 0.8 सेम आपका मई के अंदर आई थी। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे थे ये। ओके कितनी जल्दी जल्दी इनके आपके वर्जन चेंज होते चले गए। फिर इसके बाद में 0.9 आपकी जून 2014 के अंदर आई आपकी। ओके वहां पे भी बहुत सारी चीजें चेंज करी इन्होंने। नेक्स्ट वर्जन आपका आया 0.10 जो कि आपका जुलाई 2014 के अंदर आया आपका, जिसमें आपका क्या करा इन्होंने, परफॉर्मेंस से रिलेटेड बग्स फिक्स करे वहां पे। 0.11 आया आपका सितंबर 2014 के अंदर। ओके यहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें, बेटर परफॉर्मेंस, छोटा जो बिल्ड का साइज था, जो बनती थी चीजें, वो कम करी इन्होंने यहाँ पे। 0.12 आपका अक्टूबर 2014 के अंदर आया। ओके जहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा आपका रिएक्ट नेटिव को। ओके एक और जो फ्रेमवर्क आप सीख सकते हैं मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड iOS एंड एंड्रॉइड के लिए, वो आपका 0.12 के अंदर आया। ओके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में। इसके बाद है नेक्स्ट आपका आता है React 0.13 जो कि मार्च 2015 में आया आपका, जिसके अंदर ES6 क्लासेस को लेके इन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करी। तभी आप देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है रिएक्ट पे। ओके फिर इसके बाद है React 14 ओके जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर रही थी यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे अक्टूबर 2015 में ये चीज रिलीज हुई है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियल पैकेज मैनेजर के साथ आया है, एनपीएम टूल के साथ में, ठीक है। एनपीएम क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आगे आने वाली वीडियोज में। फिर इसके बाद है React 15। अब आप देखेंगे कि इन्होंने 0 हटा दिया सामने से, ठीक है, 0.14 ये सारी चीजें हटा दी। अब इन्होंने ऑफिशियली React 15 करा, अप्रैल 2016 को ये चीज लॉन्च करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड और React DOM से रिलेटेड। अब जब 16 आया, React 16 जो कि सितंबर 2017 में आया, यहां पे इन्होंने बहुत सारी चीज इनहैंसमेंट कर दी और बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी। ओके दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा जब कभी भी पिछला वर्जन आप करेंगे React 15, 14 ये सब, और 16 करेंगे तो बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। React 17 आपको देखने को मिलता है अक्टूबर 2020 में गाइस, और यहां पे बहुत सारी अपग्रेड करते हैं ये एप्लीकेशन के अंदर, इकोसिस्टम ही पूरा चेंज कर देते हैं अपने फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट इनका चल रहा है वो है React 18 जो कि सितंबर 2021 में आया था। उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे रेंडरिंग से रिलेटेड इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करे हैं।
आपके सर्वर कंपोनेंट्स बनाए इन्होंने कि आप डायनेमिक भी उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके डेवलपर टूल्स, आप डीबगिंग जो करते हैं इसके अंदर डेवलपर टूल्स के साथ में, वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हैं। तो इतनी सारी आपकी हिस्ट्री है रिएक्ट वर्जन से रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, और जो आपका फाइनल वर्जन है रिएक्ट 18 ये, और हम 18 ही करने वाले, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी आपकी रिएक्ट जेएस को यूज कर रही है। ओके, तो यहां पे मैंने जो टॉपिक्स में रखे हैं, सबसे पहले आपका है आपका फेसबुक, आपका ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, आपका डिस्कॉर्ड, वॉलमार्ट, विक्स, प्रिंस्टर, स्काइप, टेस्ला एंड मिंत्रा। अब ये नहीं है कि इतनी ही कंपनी यूज कर रही है, बहुत सारे आपके स्टार्टअप भी कर रहे हैं, मिड रेंज की कंपनी भी कर रहे हैं और बड़ी कंपनी भी कर रहे हैं। यही आपका एडवांटेज है रिएक्ट को सीखने का। आप रिएक्ट सीख के स्टार्टअप में भी जा सकते हैं, मिड रेंज कंपनी में भी जा सकते हैं, और इस बड़ी लेवल की कंपनियों में भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली रिएक्ट को सीख के। इसीलिए इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है रिएक्ट। अब आप पूछेंगे कि रिएक्ट का एडवांटेज क्या है। अब यहां पे एडवांटेज देखेंगे आप तो कोड विद मल्टीपल पर्पस, आप दोनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट रेंडरिंग है इसका, स्टेबल कोड स्ट्रक्चर है इसका, एसईओ फ्रेंडली है ये, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इजी टू लर्न, इजी टू यूज, ये हमें देखने को मिलता है यहां पे। ओके, अब इस कोर्स की बात करते हैं। ये तो हो गई व्हाट इज अ रिएक्ट, रिएक्ट क्यों यूज हुई, किस कंपनी ने यूज करी, कब हिस्ट्री थी इसकी, ये सारी बातें। अब यहां पे है आपका व्हाट विल वी लर्न इन दिस कोर्स, कि हमें क्या मिलने वाला है यहां पे टॉपिक। तो सबसे पहले आपको यहां पे जो देखने को मिलेगा, बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन थ्रू रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस को हम करेंगे यहां पे, जो कि पॉपुलर है, उसकी ही मैंने मीनिंग रखी है यहां पे, जो अभी मैंने आपको बता के आया। सेकंड, आपको कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि हम पूरे कोर्स में कवर करेंगे कि किस तरीके से बनता है ये। एंड नेक्स्ट, रिएक्ट इकोसिस्टम कैसे बना है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे यहाँ पे सारी चीजें चलती है, राउटिंग की, रिडक्स की, ओके, बहुत सारी चीजें। एंड इसके बाद है आपका वर्चुअल डॉम और इसकी परफॉर्मेंस कैसे आप इनहेंस कर सकते हैं और किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए रिएक्ट को। ओके, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं यहाँ पे। इसके बाद में आप देखेंगे रिएक्ट नेटिव। अगर आपने ये कोर्स पूरा करा, इस पूरे कोर्स को करने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप इसके तुरंत बाद नेक्स्ट आप रिएक्ट नेटिव स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर कवर कर लेंगे, जिसके अंदर आपका हुक्स हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्लास कंपोनेंट, लाइफ साइकिल मेथड्स, बहुत सारी चीजें गाइस। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं, बस उनके मैं बड़े बड़े टॉपिक के नाम कवर कर रहा हूं बस अभी। इंडस्ट्री डिमांड में आपको रिएक्ट जेएस देखने को मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग मर्न डेवलपर भी बन सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर उनको अगर एचटीएमएल, सीएसएस और रिएक्ट के अंदर जाना है डिजाइन के साथ में, तो वो भी जा सकते हैं। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी खुल जाएंगी रिएक्ट के इस कोर्स को करने के बाद में। ओके, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, रिएक्ट जेएस अगर आप सीखते हैं तो आपको कम्युनिटी एंड प्लस सपोर्ट बहुत बड़ा मिलेगा, जो कि आपकी बहुत बड़ी, खुद में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है फेसबुक की, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इस कोर्स के अंदर। लास्ट में यहाँ पे नोट्स जो मैं लिख रहा हूं, इस नोट के अंदर मैंने बस यही बताने की कोशिश करी है, जो भी आप रिएक्ट जेएस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका फ्रंट एंड से रिलेटेड ही होगा। और फ्रंट एंड के अंदर जितनी भी चीजों, जितनी भी पर्पस होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री में, वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे इस कोर्स के बाद में। तो बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर गाइस, ठीक है। तो यही है आपका रिएक्ट जेएस का कोर्स गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप फॉलो करेंगे सारी वीडियोस को, शेयर करेंगे अपने कॉलेज के ग्रुप में, इंस्टीट्यूट के ग्रुप में, ओके, पब्लिकली, प्राइवेटली, हर जगह पे। और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये कोर्स आपका, कोई पैसे नहीं लेंगे आपके, ध्यान रखिएगा। आप बस फॉलो कर लें हर जगह पे, जितने मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नीचे दिए हैं वहां फॉलो करें। अपने कमेंट करना, जो भी टॉपिक आप करेंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कमेंट आपको करना होगा। कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। और मैं साइड बाय साइड आपको प्रोजेक्ट्स भी देता हुआ चलूंगा, जैसे कि मैंने अपनी पिछली सीरीज में करा है, जो कि आपकी बूटस्ट्रैप 5 हो या फिर जावास्क्रिप्ट हो और या तो HTML वाली सीरीज हो, सब में मैंने आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए। इसमें भी मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा साइड बाय साइड, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं आपको रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू भी आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते चलें अपने रिएक्ट की सीरीज के साथ में। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस इसके अंदर हम कि रिएक्ट जेएस का एनवायरनमेंट सेटअप कैसे कर सकते हैं हम विंडोज के अंदर। ओके,
अब ये सब कुछ जो मैंने आज आपको बताया, इसको आप थोड़ा सा डीप जाएं, खुद से भी गूगल करके और रीड करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।